जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर मिथिला नरेश जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। तुम्हारे निर्मल यश से सारा संसार उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब लोग कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी सुर सरिता गंगा जी को भी जीतकर, अर्थात जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में बहने लगी है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेक संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची और सुंदर वाणी कही, परंतु सीता जी अपनी बड़ाई सुनकर मानो संकोच में गड़ गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और उनके लिए हितकारी सुंदर सीख और आशीर्वाद दिया। सीता जी कुछ कहती नहीं हैं, परंतु मन में संकोच कर रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर माता के पास रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी के मन की बात समझकर राजा जनक जी को बता दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की बड़ाई करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान देकर सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने अच्छा अवसर देखकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की मनोदशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर जल से भरे अपने नेत्रों को मूंद लिया। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की प्रशंसा करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनयनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से मुक्त कराने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ। वह मेरी बुद्धि भरत जी की गौरव गाथा का वर्णन तो क्या करे, कपट करके उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख मिलता है। ये पवित्रता में गंगा जी तथा मधुरता में अमृत को भी तिरस्कृत करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण से युक्त और उपमा से रहित मनुष्य हैं। भरत जी के समान केवल भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए किसी पुरुष के साथ भरत जी की उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की श्रेष्ठता का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही दुष्कर है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी, सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को केवल श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी की महानता का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की इच्छा जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी अयोध्या लौट जाएं और भरत जी श्री राम जी के साथ वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबकी इच्छा है।
परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा से बाहर की बात है। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी स्नेह और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने सब प्रकार के परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से नहीं देखा है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र मत जान पड़ता है। राजा ने प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को हृदय से टाल नहीं सकते, अतः स्नेह के वश होकर चिंता करना व्यर्थ है। श्री राम जी और भरत जी के गुणों का प्रेम पूर्वक वर्णन करते हुए पति पत्नी की वह रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल अयोध्या और जनकपुर के निवासी नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रामचंद्र जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख जानकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से विकल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलेश्वर राजा जनक जी को भी समाज रहित दुख सहते बहुत दिन हो गए। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही एक हाथ सबका कल्याण है। ऐसा कहकर श्री राम अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी आनंद से पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना संसार के सभी सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर अच्छा लगता है उनसे विधाता रूठ गया है। वह सुख, कर्म और धर्म नष्ट हो जाए जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, जिसमें श्री राम के प्रति प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे न रहने से सब दुखी हैं और तुम्हारे रहने से सब सुखी हैं। जिस किसी के मन में जो कुछ है तुम सब जानते हो, आपकी आज्ञा सभी मानते हैं, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज प्रेम से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चल दिए और ऋषि वशिष्ठ जी धैर्य धारण कर जनक जी के पास आए। श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन गुरुजी ने राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें धर्म भी रहे और सबका हित भी हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस असमंजस को समन करने में और कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में डूब गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी विराग उत्पन्न हो गया। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह ठीक नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया, अर्थात प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए हैं, दशरथ की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुन और देखकर प्रेम के वश में होकर अत्यंत व्याकुल हो गए। उचित समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर अपने समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उनका स्वागत किया और अवसर के अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहु तराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको रघुनाथ जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी
सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कहा जाए। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री राम।